सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू योर चैनल इटालियन डायरीज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं इटली में। बेसिकली फ्री एजुकेशन का फंडा एंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप का फंडा। बट अगेन ये वीडियो बैचलर्स वाले भी देख सकते हैं, मास्टर्स वाले भी देख सकते हैं, पीएचडी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि जो स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रही हूँ ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू रियली एंजॉय वॉचिंग माई कॉन्टेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो मैं जो स्कॉलरशिप की आज बात करने वाली हूँ दैट इज़ अ रीजनल स्कॉलरशिप, जिसको आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी कहते हैं, जिसमें आपको एकोमोडेशन मिलती है, आपको फूड मिलता है, आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए मनी मिलती है और प्लस आपकी ट्यूशन फीस पूरी वेव ऑफ हो जाती है। तो ये स्कॉलरशिप के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेडिसिन एंड सर्जरी वाले स्टूडेंट अगर सोच रहे होंगे कि उनके लिए अलग से कोई स्कॉलरशिप आएगी, रीजनल स्कॉलरशिप और मेडिसिन एंड सर्जरी स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है। जो स्कॉलरशिप है दैट इज कॉमन फॉर अदर स्टूडेंट ऑल्सो, बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी, और उसमें ही मेडिसिन एंड सर्जरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज रीजनल स्कॉलरशिप? रीजन आप समझ सकते हो एज अ स्टेट इन इटली। ओके, सो जो भी यूनिवर्सिटी वो स्टेट के अंदर आएगी, और अगर आप उस किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो या एडमिशन लेटर आ गया है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है इटली में, उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपकी रीजनल स्कॉलरशिप, सेकंड है आपकी मेरिट स्कॉलरशिप जो कि आपको यूनिवर्सिटी देती है, एंड थर्ड है आपकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो आपको गवर्नमेंट देती है, इटालियन गवर्नमेंट, दैट इज स्टडी इन इटली एंड इन्वेस्ट योर टैलेंट। इन दोनों पे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, अगेन स्कॉलरशिप का प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए यहाँ पे। तो मैं हूँ टस्कनी रीजन में या फिर टस्कनी स्टेट कह सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है दैट इज करती है डीएसयू रीजन को, दैट इज टस्कनी रीजन को। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं टस्कनी रीजन में, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा, तो वो स्टूडेंट जिनको इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है वो स्टूडेंट रीजनल स्कॉलरशिप के लिए, डीएसयू रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ क्या परसेंटेज चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए? नो, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप इट इज़ टोटली इंटायरली बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। तो बिल्कुल भी इसमें मेरिट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, बट देर इज़ ऑलवेज एन बट ओनली फॉर व्हेन यू आर अप्लाइंग इन फर्स्ट ईयर। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो और आप सेकेंड ईयर में आपको जाना है और आपको ये स्कॉलरशिप फिर से चाहिए, रिन्यू कराना है, तो फिर आपको मेरिट भी दिखाना पड़ेगा। और इनफैक्ट कुछ रीजनल स्कॉलरशिप हैं जिसमें आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट या फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स लेने के लिए भी कुछ मेरिट्स लेकर के आने पड़ेंगे। नाउ जो रीजनल स्कॉलरशिप्स होते हैं वो अलग अलग रीजन्स की उनकी खुद की बेनिफिट्स होती हैं, अमाउंट होते हैं, और उनके खुद के क्लॉज होते हैं, लाइक टू रिन्यू स्कॉलरशिप या फिर टू गेट सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट, वो बिल्कुल वैरी करेगा। डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसा मैंने बताया दिस इज इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप, तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए 4। फर्स्ट इज इनकम डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, जिसमें आपकी और आपकी फैमिली मेम्बर की इनकम लिखी होगी। सेकेंड इज फैमिली कॉम्पोजिशन, मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, आपका उन फैमिली मेम्बर से क्या रिलेशन है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है और उनकी क्या इनकम है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इनकम, फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट एंड फैमिली कॉम्पोजिशन एक ही लेटर में बना लेते हैं, तो पैसे भी बच जाते हैं और बेटर रहता है। देन सेकंड है आपका दैट इज़ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। सो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है सो आपको मेंशन करना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन कि जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो कितनी स्क्वायर मीटर्स में है। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको लिखना है नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ऊपर, और नीचे आपको लिखना है मेरे या मेरी किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। देन लास्ट डॉक्यूमेंट आपका आता है दैट इज बैंक सर्टिफिकेट, जो आपको अपने बैंक से लेना पड़ेगा। आपका ब्रांच मैनेजर लेटर देगा, ये लेटर होना चाहिए बैंक की लेटर हेड पे, और सील होना चाहिए बैंक का, प्लस सिग्नेचर होना चाहिए ब्रांच मैनेजर का। इस लेटर में वही एक डिक्लेरेशन रहेगा कि मेरा नाम ये है और मैं फादर हूँ या फिर मदर हूँ इस स्टूडेंट की, तुम्हारा नाम लिखा रहेगा बेसिकली, एंड एड्रेस लिखा रहेगा, बैंक अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा कि एज ऑन 31 दिसंबर 2022 मेरे बैंक में इतना अमाउंट था। अब इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है? इन डॉक्यूमेंट्स को ऑफकोर्स आपको वेरीफाई कराना है। अभी तो ये ऐसे ही पेपर है, बस इसको वेरीफाई कराना है रेवेन्यू ऑफिसर से, एमईए से अपोस्टाइल कराना है, उसके बाद आपको लीगलाइज कराना है, आपको ट्रांसलेट कराना है। ओके, नाउ ये पूरा प्रोसेस कैसे करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल आप चेक कर सकते हैं जाकर के डॉक्यूमेंट फोल्डर पे, लाइक फॉर स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट। इनफैक्ट आप स्कॉलरशिप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने अलग अलग रीजन्स की स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया है आपको। नाउ अब मैंने जैसा आपको बताया कि जो रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं अलग अलग रीजन की वो डिफरेंट है, तो जो बेनिफिट्स मिलती है आपको ओवरऑल अलग अलग रीजन्स की अलग अलग सिस्टम रहता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ओवरऑल बेनिफिट्स मिलेगी आपको वो अराउंड 6,000 7,000 या 5,000 to 7,000 वैरी करेगी आपके रीजन पे। इस बेनिफिट्स में इंक्लूड रहेगा एकोमोडेशन, आपका फूड,
एंड आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे मिलेंगे। ओके, नाउ अब पैसा आपको कितना मिलता है इन हैंड या फिर बैंक में, उस पर डिपेंड करता है कि आपको जो बेनिफिट्स है वो फ्री में मिल रहे हैं या आपको पे करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत एग्जॉस्टिव लग रहा है ये चीज़ें तो थोड़ा वेट करो, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल DSU स्कॉलरशिप जो टस्कनी रीजन में है, ओके, सो आपको कैश इन हैंड मिला 1800 यूरो फॉर ईच ईयर। ओके, देन आपको फ्री एकोमोडेशन मिला, मतलब आपको एकोमोडेशन के लिए कुछ पे नहीं करना, आपको फूड मिला 2 टाइम, आपको कुछ पे नहीं करना, एंड आपको 0 ट्यूशन फीस है आपकी, आपको ट्यूशन फीस ही पे नहीं करनी है। देन सेकंड सिनेरियो लेते हैं, फॉर एग्जांपल आज स्कॉलरशिप, आपको पैसे मिले 2500 यूरो इन कैश या फिर बैंक में, लेकिन एकोमोडेशन के लिए आपको उनको पे करना है पर मंथ। लेकिन अगेन जो रेट होगा एकोमोडेशन का, दैट विल बी लाइक वेरी लेसर अमाउंट एज कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट्स या अदर जो रेट्स चलते हैं, मे बी 150 यूरो 200 यूरो पर मंथ, डिपेंड करेगा आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं, शेयर रूम लेना चाहते हैं। ओके, तो ये हो गया। देन फूड के लिए हो सकता है आपको फ्री मिले, या हो सकता है कि फूड आपको सिर्फ 1 टाइम मिले और सेकेंड टाइम के लिए आपको अगेन रिड्यूस्ड रेट पे फूड अवेलेबल हो। तो अलग अलग रीजन्स के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो ट्यूशन फीस रहता है वो हमेशा वेव्ड ऑफ हो जाता है। मतलब ये जो अमाउंट है आपका 5000 to 7000 जो ओवरऑल स्कॉलरशिप का अमाउंट है, बेनिफिट्स जो मिलते हैं, प्लस हमेशा रहता है उसमें ट्यूशन फीस वेव ऑफ। ओके, ट्यूशन फीस में सिर्फ आपको लेकिन ईयरली रीजनल टैक्स होती है एक 150 यूरो के अराउंड, वो आपको पे करनी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। नाउ स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई करना है, कैसे करना है, कुछ क्वेश्चंस है काफ़ी आपके दिमाग में जो आप कमेंट्स करके हमेशा मुझसे पूछते रहते हो। पहला क्वेश्चन कि मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उसमें मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट दिखा रहा हूँ, और मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उसमें बहुत कम अमाउंट दिखा रहा हूँ, राइट। सो प्लीज़ जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस और जो वीज़ा का प्रोसेस उसको प्लीज़ हमेशा सेपरेट करके चलो, कभी कन्फ्यूज़ नहीं रहो। इनफैक्ट एडमिशन प्रोसेस भी, स्कॉलरशिप तब अप्लाई करो जब स्कॉलरशिप की कॉल आ गई हो, लेकिन एटलीस्ट मतलब आपको पता हो कि आपने उस रीजन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूनिवर्सिटी पीसा में अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में अप्लाई किया है, तो मुझे जानना है कि इस रीजन की स्कॉलरशिप कौन सी है। मुझे पता चला DSU स्कॉलरशिप है, तो मैंने DSU स्कॉलरशिप अप्लाई कर दी। इट डजेंट मैटर मेरा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ, या मैं कौन से एडमिशन प्रोसेस पे भी हूँ, फिर वीज़ा प्रोसेस में हूँ, मैं अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ रोम सैपिएंजा वहाँ से भी अगर ऑफर लेटर आया है तो मैं वहाँ की भी रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन मुझे डिसाइड करना पड़ेगा एंड ऑफ द टाइम कि मैं कौन सा स्कॉलरशिप रखना चाहती हूँ, और अगर मैं दोनों स्कॉलरशिप में विनर हूँ तो मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनको कि मैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं ले रही हूँ, मैं अपनी स्कॉलरशिप की सीट छोड़ रही हूँ एंड मैं दूसरी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा उनको। ओके, नाउ स्कॉलरशिप की कॉल कब आती है? स्कॉलरशिप की कॉल जो स्टार्ट होती है ना, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग टाइम पे होती है, बट यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम जून। सो जून, जुलाई, अगस्त, और जो डेडलाइन रहती है वो 1 मंथ से 2 मंथ्स के बीच में रहती है। तो इसीलिए जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन है आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको लास्ट ईयर का कॉल पढ़ना पड़ेगा। अब ये कॉल कहाँ पे मिलेगा रीजनल स्कॉलरशिप का? तो जो रीजनल स्कॉलरशिप है दिस इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, राइट, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। तो ये आपको स्पेसिफिक जो रीजनल स्कॉलरशिप की वेबसाइट होगी वहाँ पर ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये कैसे ढूंढ सकते हैं आप? पहला तरीका है कि अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए क्या क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, और वहाँ पे एक रीजनल स्कॉलरशिप का ऑप्शन होगा, वो आपकी रीजनल स्कॉलरशिप होगी, वहाँ से आप एक्चुअल वेबसाइट पे जा सकते हैं। सेकंड तरीका ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। जैसे पीसा सिटी में आप रहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं कि पीसा में, या फिर आप सर्च कर सकते हैं रीजन में। पहले तो आप सर्च करो कि पीसा कौन से रीजन में आता है, तो मैंने देखा अच्छा पीसा टस्कनी रीजन में आता है, तो आप टाइप करो गूगल पे टस्कनी रीजनल स्कॉलरशिप। ओके, या फिर आप बेटर रहेगा इटालियन में लिखोगे बोर्सो दी स्टूडियो। ओके, बोर्सो दी स्टूडियो कहते हैं स्कॉलरशिप को एक्चुअली इटालियन में। तो आप डायरेक्टली लैंड कर सकते हैं एग्जैक्ट स्कॉलरशिप के पोर्टल पे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप के कॉल में पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज़ कि जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं आपको, कौन से ईयर के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ईयर अभी रनिंग चल रही है, तो इस ईयर के आप इनकम, फैमिली कंपोजिशंस तो नहीं दे पाओगे, तो हो सकता है 2021 का देना पड़े या 2022 का देना पड़े। तो अगेन ये चीज़ आपको स्कॉलरशिप की कॉल में देखनी पड़ेगी, या फिर आप अगेन स्कॉलरशिप प्लेलिस्ट में जो वीडियोस बनाया हुआ है मैंने लास्ट ईयर वो आप चेक कर सकते हैं। सेकंड आपको चीज़ देखनी है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, बाई कुरियर सबमिट करना है या फिजिकली खुद यहाँ इटली आ करके ऑफिस में जा करके सबमिट करना है, या फिर आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखना पड़ेगा क्या क्या अवेलेबल हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे।
बट आप कह रहे हो कि डेडलाइन तो 1 and 1.5 मंथ की रहती है, तो आप उस समय कैसे इटली आ जाओगे? ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स रहती है ना, जो एपोस्टाइल सबमिट करनी पड़ती है, लीगलाइज सबमिट करनी रहती है, इसका थोड़ा लाइक आपके पास टाइम ड्यूरेशन रहता है सबमिट करने के लिए, तो आपको वो टाइम मिल सकता है। इन केस अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आपका जो नाम है ना वो आ जाएगा सस्पेंडेड लिस्ट में, या फिर आ जाएगा कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 15 डेज़ to 20 डेज़ वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने का। तो इसलिए फटाफट वीज़ा लो और फटाफट इटली और फटाफट और अपना स्कॉलरशिप क्लेम करो। एंड बीइंग अ मेडिसिन एंड सर्जरी स्टूडेंट, आप हर साल अपनी स्कॉलरशिप रिन्यू करा सकते हैं टिल द टाइम आपका जो स्टडी पीरियड है, प्लस एडिशनल आपको 6 मंथ्स मिलेंगे। ओके, सो 6 ईयर प्लस 6 मंथ्स आपको आप एक्सटेंड करा सकते हो। बट अगेन रिन्यू कराने के लिए आपको कुछ क्रेडिट्स लाने पड़ेंगे। क्रेडिट्स यानी एग्जाम मिनिमम कम से कम पास करना पड़ेगा मिनिमम मार्क्स से, तो फिर आप अपनी स्कॉलरशिप एक्सटेंड करा सकते हो। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ स्कॉलरशिप में ये थ्रू आउट अपनी पूरी लाइफ इटली में पढ़ी है, लाइक बैचलर्स एंड मास्टर्स, और या पूरा मास्टर्स स्कॉलरशिप में पढ़ा है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है स्कॉलरशिप एक्सटेंड करना। इट जस्ट यू नीड टू पास द एग्जाम, लेकिन उसमें थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है कि कैसे एग्जाम पास करो और कौन से सब्जेक्ट्स लो जो आपको ईजी लगता है कि आप पास कर लोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं लाइक स्कॉलरशिप में। ऑफ कोर्स एक वीडियो में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप मेरा कोर्स बाई करना चाहें स्टडी इन इटली विद स्कॉलरशिप का, जिसमें मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू भी बताया है कि कैसे आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं, उनके सैम्पल्स भी मैंने आपको दिखाए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ जाके आपको लिंक मिल जाएगी स्टडी इन इटली विद स्कॉलरशिप कोर्स की। उसके साथ साथ आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं 1-to-1, उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप मेरे से कंसल्टेंसी या गाइडेंस सर्विसेज चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगेन ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, आप लोग बिल्कुल चेक नहीं करते हो। एंड जस्ट लीव योर कमेंट बिलो। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस माइंड में है अगर आपके, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछो। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इटालियन डायरीज टिल द टाइम, बाय, चाओ।